खान सर को जेल भेजा जाएगा। बिहार के अंदर कैसे किस तरीके से जो मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा था, उस मामले के अंदर पेच फंस गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामला चल रहा है खान सर वर्सेस रोशन आनंद, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? रोशन आनंद के भाई की मौत हो गई है और इसको लेकर के मामला एक बार फिर से बहुत तेजी से गर्मा गया है और आरोप रोशन आनंद ने खान सर पर लगा दिए हैं। रोशन आनंद ने कहा है कि मेरे भाई को मारा गया है और खान सर उसके पीछे हैं, यानी खान सर की वो रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव उसकी मौत में शामिल है, उनकी अगर माने तो। और दूसरी तरफ खान सर ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके खुद से कहा कि मुझसे जो भी संभव होगा मैं परिवार के साथ हूं, हर तरीके से साथ हूं, और जो भी इस पूरे खेल के पीछे है उनको ढूंढा जाए, उनको फांसी कम से कम दी जाए। उन्होंने अपनी तरफ से सहानुभूति जताई, श्रद्धांजलि दी, उनके भाई को लेकर के कहा कि मुझे विश्वास नहीं हुआ, किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे खबर सामने आ रही है, मुझे लगा कि कोई फेक न्यूज़ है, मैंने डांट दिया, डपट दिया। लेकिन इसके बाद में रोशन आनंद को जमानत मिल गई और वो जमानत पर बाहर आ गए, चूंकि उनके भाई की मौत भी हुई है। और इसके बाद में बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मेरे भाई को मारा गया है और खान सर इसके पीछे है। अब वो क्या कह रहे हैं जरा एक बार सुन लीजिए और उसके बाद में इस पूरी कहानी को खोलने की कोशिश करते हैं। खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना बोला है आपसे, गोली पीछे हुई किसकी तरफ से हुआ है? गोलीबारी हुआ है। अब रोशन आनंद यहां पर डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं। क्या रोशन आनंद वही देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं, या रोशन आनंद सही में ही जहां खड़े हैं वहां से वो सच्चाई को देख पा रहे हैं, या फिर इस लड़ाई के अंदर जैसे हमने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी थी कि दो बिल्लियों में आपस में लड़ाई हो रही थी बंटवारे को लेकर के, और एक बंदर उस बीच में आता है और वो बंदर कहता है कि तुम आपस में बंटवारा नहीं कर पाओगे, मैं बंटवारा करता हूं। और वो रोटी को लेकर के जो लड़ाई हो रही थी, बंटवारे को लेकर के जो लड़ाई हो रही थी, बंदर बांटने लगता है और बंदर जानबूझ करके कभी इधर जो है वो रोटी ज़्यादा बांट देता और इधर कम कर देता और इधर की खा लेता, फिर इधर बांटता और इधर कम कर देता, उधर ज़्यादा कर देता और उधर की खा लेता। और ऐसे करते करते बंदर सारी लड़ाई वो भुजाते भुजाते और रोटी चपत कर गया। क्या खान सर के मामले में, रोशन आनंद के मामले में यही हो रहा है या कुछ और है? हालांकि रोशन आनंद, उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, वो खान सर को लेकर के काफ़ी उग्र हैं और नारे लगे फैजल खान को फांसी दो। इसके साथ साथ इसी तरीके से एक प्रोटेस्ट हुआ पटना के अंदर, जहां पर खान सर और रोशन आनंद दोनों की कोचिंग है, दोनों की बगल बगल में आपस में कोचिंग है, और वहां पर नारे लगते हैं गो बैक फैजल खान गो बैक।
अब ये 2-3 वीडियो मैंने आपको दिखाई, अब इस बीच में ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो है खान सर की, और खान सर इस वीडियो के अंदर थोड़े इमोशनल नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और ये सारा मामला शुरू हुआ है इस शख्स की मौत को लेकर के। ये है रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव, और प्रिंस यादव की मौत हो गई, और मौत हुई बताया जा रहा है नेपाल के अंदर। और अब जो मौत हुई है उसको लेकर के एक वीडियो जो है वायरल हो रही है, और उसमें कुछ लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम प्रिंस यादव के दोस्त हैं, हम उस होटल में उनके साथ में थे, और प्रिंस यादव को नेपाल पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार ये पाया गया है कि उनके होटल से जहां पर वो मृत पाए गए थे वहां पर कुछ दवाइयां बरामद हुई है, और प्रिंस यादव को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और इसलिए वो दवाइयां ले रहे थे, उनको नींद नहीं आती थी। शराब का भी इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि शराब भी पाई गई है होटल के अंदर। तो ऐसे में जो ये लोग कह रहे हैं, क्या वो सही है? ये वाकई प्रिंस यादव के दोस्त थे, या प्रिंस यादव के दोस्त नहीं थे बल्कि किसी तरीके से प्लांट हो गए? हालांकि जो आदमी, जो शख्स रोशन आनंद का भाई हो, छोटा भाई हो, और रोशन आनंद वो भी अपने आप में एक बड़ी हस्ती है। रोशन आनंद खान सर से कोई कम भी नहीं है, मतलब खान सर जितना अगर उनका कद नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी कोचिंग वो भी चलाते हैं, ज्ञान बिंदु। और ऐसे में अगर रोशन आनंद का कोई भाई है और उसके दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है परिवार को जरूर पता होगा। अब ये लोग जो कह रहे हैं यहाँ पर, ये सच्चे हैं या झूठे हैं? ये जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है? ये प्रिंस यादव के दोस्त हैं या दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं? ये तो परिवार के लोग बता सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये उसको किसी ने मारा नहीं है, बल्कि कमरे से दवाई जो है वो मिली है, मिर्गी की दवाई जो है उनकी लगातार चल रही थी, और उनको ब्रेन हैमेज हुआ है, ब्रेन हैमरेज हुआ है, और उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था, उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से, तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया, तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखिए सो रहा है, तो बोले अब तो रिलैक्स हो गया। जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललतू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए, तो वाकई मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया, हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी एक क्रम में उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत अति करीबी दोस्त हैं, हम लोग क्यों जो करेंगे उसको? कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं, उसको पहले से दवाई चलता था। अब जरा खान सर को सुनिए। खान सर इस मामले में श्रद्धांजलि दे रहे हैं और खुद से सहयोग की बात कर रहे हैं और फांसी की सजा मांग रहे हैं कि भाई जो भी इस मामले के अंदर दोषी पाया जाता है उसको कम से कम फांसी की सजा वो दी जाए। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। पहले एक बार जरा आखिरी ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद में तहकीकात करने की कोशिश करते हैं, इस खबर का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। बड़ी दुखद खबर के साथ अचानक से सब चीज चल रहा था, कहीं कुछ लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज़ देखिए, या फिर ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ, हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। आजकल एक न्यूज वगैरह के चक्कर में हमको लगता है ऐसा, तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज भेजने लगे, फिर न्यूज पे देखे, जब न्यूज देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। एक समय एक कैसा अजीब
करवट ले रहा है, किस दौर में, किस स्थिति में समय चला गया है, आखिर ऐसे कैसे हो गया? अब देखिए इस बात को समझिए जरा। खान सर अगर ये बात कह रहे हैं तो बहुत हद तक संभव ये भी हो सकता है कि बहुत चालाकी से वो अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहे हों, अपने आप को, अपने नाम को वो इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। संभव है। हम यहां पर कोई खान सर की तरफदारी करने के लिए, उनकी वकालत करने के लिए नहीं बैठे, ना ही खान सर को फांसी हो जाए ये कहने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो तो कम से कम सामने आनी चाहिए। देखिए अगर आप चीज़ों को बिल्कुल खुली आंखों से देखने की कोशिश करें तो खान सर इस वक्त में बैकफुट पर चले गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंजना ओम कश्यप का जो विवाद हुआ, 2 कौड़ी वाले जो टीचर्स का जो विवाद हुआ, उसके बाद में खान सर, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई, फायरिंग वाला मामला आया और एक साथ ही कई सारे मामले आ गए और उसके बाद में कहा गया कि खान सर फरार हैं। फिर किसी तरीके से वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जाकर के उनको अग्रिम जमानत मिल गई, फिर उनकी केस की सुनवाई जो अगले महीने के लिए टाल दी गई। तो किसी तरीके से उनका मामला पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस बीच में अगर रोशन आनंद के भाई की मौत होती है और उसमें अगर रोशन आनंद के भाई की मौत में, प्रिंस यादव की मौत के अंदर अगर खान सर का नाम सामने आता है तो यूं मान करके चलिए कि सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा और फिर तो खान सर की गई भैंस पानी में, ये मान करके आप चलिए। लेकिन क्या खान सर वाकई ऐसा करेंगे? क्या खान सर ने वाकई ऐसा किया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या इसमें कोई तीसरा आदमी है जो ये देख रहा है कि साहब हींग लगे ना फटकरी और रंग चोखा आवे? यानी ना खान सर को टारगेट करना, ना रोशन आनंद को टारगेट करना, और दोनों को आपस में लड़ा दो और दोनों आपस में लड़ करके खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में एक बहुत बड़ा मार्केट साफ हो जाएगा। अभी मार्केट साफ करवाने में किसकी दिलचस्पी है? सरकार में बैठे हुए लोगों की, विपक्ष में बैठे हुए लोगों की, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही अपने ही कोई लोग हैं, या दूसरे कोई ऐसी कोचिंग है जो इसमें आपदा के अंदर अवसर तलाश कर रही है? क्या है इस मामले के अंदर? ये मामला किस तरीके से शांत होगा? जो मामला एक फायरिंग से शुरुआत जिसकी हुई थी, फायरिंग इस देश के अंदर अगर आप रोजाना की खबरें निकालने लगें कि आज की तारीख में, यानी आज जब हम बात कर रहे हैं 15 जून को, तो भारत में कहां कहां पर फायरिंग की खबरें निकल करके सामने आई है जरा बताइए। कम से कम हजारों खबरें रोजाना की आती हैं जहां पर फायरिंग होती है। बड़े बड़े शहरों में फायरिंग की खबरें सामने आती है। यहाँ पर शादी ब्याह का मौका हो तो फायरिंग होती है, आपसी किसी को धमकाना हो तो फायरिंग होती है, कोई रिटायरमेंट आता है तो फायरिंग होती है। यहाँ तो फायरिंग होती ही रहती है। और जिस तरीके से आज के वक्त में मारामारी चल रही है तो तमंचे और ये लेकर के फायरिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सांसदों पर गोली चल जाती है, संसद के अंदर घुस करके कुछ लोगों ने जो है वो कलर बम फेंक दिए थे, अभी कुछ वक्त पहले हुआ था ये। तो ऐसे में जब ये इतनी सारी घटनाएं सामने आती तो फायरिंग कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसको लेकर के मामला यहां तक पहुंच जाए। लेकिन फिर वही बात कि कोई ऐसा है इसके पीछे जिसको चांदी ही चांदी नजर आ रही है, कोई ऐसा है इसके पीछे जिसको लग रहा है कि नहीं साहब मामला जो है बिल्कुल सेट है और इस वक्त में आपस में 2 ट्रेन को एक ही पटरी पर डाल दो, दोनों ट्रेनें खत्म हो जाएगी और उसके बाद में पटरी हमारी, ट्रेन हमारी और धकाधक हमारी गाड़ी दौड़ेगी। क्या कोई ऐसा तीसरा शख्स है? या फिर वाकई खान सर जो जितने शरीफ, जितने भोले, जितने दयालु और जितने लोगों का काम करने वाले, जितने लोगों के काम आने वाले दिखाई देते हैं, उनका चेहरा ये और है और हकीकत में उनका चेहरा कोई और है। जो भी हो, लेकिन इस मामले में सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई हो रहा है, वैसा संभव नहीं दिखाई देता है। मतलब जो आंखों के सामने है वही सच हो ऐसा लगता नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आंखों को जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। इस पूरे खेल के पीछे किसी न किसी की मंशा है,
एक चीज जो खान सर के पक्ष में जाती है वो ये है कि खान सर इस वक्त में सबसे ज्यादा मुश्किल में फंसे हुए थे, खान सर टारगेट पर थे, खान सर किसी तरीके से मुश्किल से बचे थे, और इसी बीच में इतने शॉर्ट पीरियड में कोई आदमी इस तरीके से कोई इतनी बड़ी हरकत को अंजाम देगा या दिलवाएगा, ये चांस कम नजर आते हैं। तो फिर सवाल वही कि इसके पीछे आखिरकार है कौन, और सवाल ये भी कि क्या रोशन आनंद जो कह रहे हैं वो सही है। हमारे लिए दोनों बराबर है, और किसी के लिए भी, कोई बच्चे हैं उनके लिए भी खान सर भी सर हैं, उनकी भी एक फैन फॉलोइंग है, उनके भी चाहने वाले हैं, उनको भी मानने वाले लोग हैं। रोशन आनंद को भी चाहने वाले लोग हैं, रोशन आनंद के भी फैन फॉलोइंग है, उनके भी अपने काफ़ी जो है वो बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ऐसे में इस पूरे खेल के पीछे है कौन, और एक आदमी की मौत हो गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या बिहार के अंदर मौजूदा जो सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, ये उसका पहला टेस्ट है, और इस टेस्ट में वो कामयाब होती है, फेल होती है, इसके पीछे है कौन, क्या वाकई इसका पर्दाफाश हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।